सबको जय मसीह की। तो हमने सिल्वर लोगों के लिए एक खास रिट्रीट को तैयार किया है। तो क्या कहते हैं, मैं भी मतलब आप ही लोगों का एक हिस्सा हूँ। पहले कुछ समय पहले की बात है कि मुझे ऐसा लगता था कि मेरी उम्र थोड़ी ज़्यादा दिखाई देती तो कैसा होता, लेकिन सच में हम लोग अब काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं। तो हमसे पहले बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत छोटी उम्र में गुजर गए, 10 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में। और तो मतलब अब जब मैं सोच देखता हूँ तो पहले की तुलना में हमारा देश बहुत अमीर देश बन चुका है और हर लिहाज से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। लेकिन हम मतलब बुजुर्ग लोगों के लिए मन डाल के काम करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बहुत कमियां कमजोरियां हैं। लेकिन आप सब लोग इकट्ठा हुए और आपने गाना भी गाया, डांस भी किया और परमेश्वर यीशु मसीह का मन रखे। सबसे जरूरी बात, आप लोगों ने पापों की क्षमा प्राप्त की और स्वर्ग जाने का आपने ये अद्भुत सच में अनुग्रह पाया, वो हम देख सके। तो जैसे हम पैदा होते हैं, कुछ लोग मतलब ये वो लेने की हासिल करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन तो भी उनके जीने मतलब जीवन में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता। लेकिन हम लोग उद्धार पाके इतना खुशी का जीवन जी रहे हैं, ये कितनी धन्यवादी बात है। तो आज मैं बाइबल का वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यूहन्ना 5 पढ़ूंगा, 1 से पढ़ना शुरू करेंगे। यूहन्ना 5, 1 से। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेथेस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता, तो चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और ये जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उसे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। मैं मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सबका दिन था, इसलिए यहूदी उसको जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सबका दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। वो मजेदार बात है ना। यीशु मसीह कह रहे हैं कि खाट उठा और चल फिर, और बाकी लोग बोल रहे हैं कि आज सब पे, आज चलना नहीं है। तो सेम सिचुएशन में मतलब दो लोग अलग अलग बातें बोल रहे हैं। तो हम इस दुनिया में बहुत सारी चीजों को अनुभव करके अपना जीवन जीते हैं। तो बुजुर्ग लोगों से बात करके सबसे ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उनके पास अपने लाइफ में जैसे फेलियर्स को भी उन्होंने फेस किया है। तो उन्होंने सक्सेस का फेलियर भी किया है और दूसरों दूसरों के द्वारा उन्होंने तुच्छ माने जाने का मतलब एक्सपीरियंस भी किया है। कभी बीमारी को भी एक्सपीरियंस किया है, कभी कोई अपनी महानता को एक्सपीरियंस भी किया है। तो बहुत चीज़ों को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। इसलिए इसलिए मतलब जवान लोगों के पास बहुत से एक्सपीरियंस है जो जवान लोग मतलब बुजुर्ग लोगों के पास एक्सपीरियंस होते, जवान लोगों के पास नहीं होते। तो जवान लोग मतलब थोड़ी बहुत अच्छी उनके साथ कुछ हो जाता है, उनको लगता है कि हम बहुत महान हैं, और अभी तक उन्होंने अपनी लाइफ में लाइक फेलियर्स को एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसीलिए मतलब एक आदि कोई मुश्किल आ जाए तो वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसे मैंने कैसे कर दिया, लाइक वो सोच में गिर जाते हैं। तो सच में जब लोग आत्मिक जीवन जीने लगते हैं तो दो चीजों में हम उनको भाग सकते हैं। तो जब किसी के मन में मतलब अपने आप पे विश्वास करने का मन बड़ा होता है, तो उनके मन में यीशु मसीह पे विश्वास करने का मन जो है वो मरना शुरू हो जाता है। विपरीत रूप से जब मुझे ये पता होता है कि मैंने कुछ अच्छा नहीं किया,
मैं किसी मामले में महान नहीं हूँ, तो फिर मेरे मन में यीशु मसीह पे विश्वास जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है। तो ऐसी मन की दुनिया सबसे अच्छे तरीके से, सबसे अच्छे समझने के लिए कहाँ पे हम इसको समझ सकते हैं? तो बाइबल में हम इसको समझ सकते हैं। तो अब सच में अभी मेरी उम्र काफ़ी बढ़ गई है। तो तो पहले मतलब 19 साल की उम्र तक मैं अपनी क्या कहते हैं पाप की रस्म में बहुत पीड़ा में था। तो सेम लाइक बाइबल को चाहे मैं तभी पढ़ता था, तो मैं प्रेस्बिटेरियन चर्च जाया करता था। और तो मतलब पापा क्षमा पाके मैं खुश हूँ। मैं ऐसे सोचता था कि हाँ बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। तो मैं मतलब पापा क्षमा पाके बहुत बहुत खुश था, लेकिन बाकी सब लोग मुझे अजीब तरीके से समझते थे। तो सबसे पहले मैंने अपनी दीदी को बताया। मेरी एक दीदी हैं। तो जब मैं 8 साल का था, मेरी माँ गुजर गई थी। तो 19 1951 में, मतलब चूसक से एक दिन पहले मेरी माँ गुजर गई थी। तो मेरी माँ की मृत्यु के बाद मुझे नहीं पता था मेरा लाइफ कैसा होगा। तो एक बार मतलब मैं स्कूल जाके आया तो मेरी माँ लेटी हुई थी और कही थी उनके पेट में दर्द हो रहा है। तो 2 दिन वो बिस्तर पे पड़ी रही, और तीसरे दिन हमारी नज़रों के सामने उन्होंने अपनी सांस को रोक दिया। तो जिंदगी में पहली बार मैंने ऐसी किसी चीज़ को अनुभव किया था। तो मैं मतलब जब मम्मी ने जो मुझे गाना सिखाया था, मैं वो भी गाता था और उनको याद करता था। और अब जब मैं सच में उस टाइम को याद करता हूँ, तो मतलब मुझे तब पता ही है कि माँ की मौत का अर्थ क्या होता है। लेकिन तब से असलियत में मेरी जो दीदी है, उसने मेरी माँ की जगह ले ली। बिकॉज माँ के मरने के 1 महीने के बाद मेरे बड़े भाई जो थे वो फौज में चले गए। मेरी दीदी 15 साल की थी, और छोटी दीदी 13 साल की थी, और मैं 8 साल का था, और मेरा छोटा भाई 4 साल का था। तो मेरे पिताजी भी मतलब फौज में कुछ काम करने के लिए चले गए थे, और मेरे भाई फौज में भर्ती हो गए थे, और माँ गुजर गई थी। तो मतलब एक ही महीने के अंदर जैसे हमारे परिवार के सारे जो बुजुर्ग लोग थे वो खत्म हो गए। तो मतलब मेरी 15 साल की दीदी हमें पालती थी। उसे भी नहीं पता था कि वो क्या हमें खिलाए, कैसे हमें पाले। तो रात को अजीब सी आवाज आती थी, तो मैं देखता था कि वो साइड पे बैठ के रो रही है। तो जब मैं मतलब जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, 15 साल, 16 साल, 17 साल, तो मैंने मतलब चोरी करने की आदत मुझे मेरे अंदर पड़ गई। तो गर्मियों के मौसम में जब जैसे गेहूं पकती थी, तो गेहूं तोड़ के खाना इतना मतलब स्वाद लगता था। तो हम दोस्त लोग मतलब खेत में जाते थे और गेहूं तोड़ के लेके आते थे, और मतलब पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, और वहां पे आग लगाते थे, और मतलब उसको भून के फिर खाते थे, इतना स्वाद लगता था। और फिर मैं चर्च जाता था, बोलता था कि हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर दो। तो इस प्रकार से मतलब मैंने अपना जीवन जिया। कभी किसी के खेत से आलू चुरा के खाए, कभी किसी के बाग से सेब चुरा के खाए। तो 19 साल की उम्र तक मेरे मन में एक पक्का विश्वास था कि मैं नर्क जाऊंगा। तो हमारे चर्च में एक दिन एक मिशनरी आए। तो मतलब वो नीदरलैंड के मिशनरी थे। तो जब हम मिडिल स्कूल में थे, वो हमारे स्कूल में आके हमें इंग्लिश भी पढ़ाते थे, और हमारे चर्च में ही रहते थे वो। तो मतलब मैं उनकी बहुत हेल्प करता था, उनके साथ फ्लायर्स बांटते हुए काम करता था।
तो एक बार वो प्रचार करने जा रहे थे, मैंने कहा मिशनरी मैं भी आपके साथ चलूं? तो वो मुझे कोरियन में बोलने लगे, तुमने उद्धार पाया है, मतलब थोड़ा बहुत कोरियन को बोलना अच्छा था, तो तुमने उद्धार नहीं पाया तो कैसे किसी और को तुम प्रचार कर सकते हो? तो मेरा चेहरा एकदम से लाल पड़ गया जब मैंने उनकी ये बात सुनी। तो मतलब इनको भाषा नहीं आती थी, लेकिन ये मतलब इनको पता था कि हमारे चर्च के लोगों के पास सुसमाचार नहीं है, लेकिन फिर मतलब उतनी सी बात ऐसे ही गुजर गई। तो जब मैं 19 साल का हुआ तो मेरा लाइफ जैसे बहुत मुश्किल में था। तो मतलब वहाँ पे एक जैसे वोकेशनल आर्मी स्कूल था। तो असलियत में उस जमाने में हम लोग फौज में केवल मतलब 38 महीने के लिए ऐसे जाते थे, लेकिन वो एक टेक्निकल स्कूल था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं वहाँ जाके जैसे कोई टेक्निकल स्किल अगर सीख लूंगा तो उसके बेसिस पे मुझे लाइक नौकरी मिल जाएगी और मेरा जीवन चल जाएगा। लेकिन वहां पे एक छोटा सा मतलब एक गलती की वजह से कि मेरा दांत टूटा हुआ है, इसलिए मुझे रिजेक्ट कर दिया गया। तो मैंने कभी सपने में मैंने सोचा था कि इतनी छोटी सी बात के लिए मुझे वहां पे एडमिशन नहीं मिलेगा। तो उस जमाने में फिर मेरे मन में क्या आया, मैं बहुत ज्यादा निराशा में गिर गया। तो निराशा में गिरने के दौरान मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया और पापों की क्षमा के विषय में ढूंढना शुरू किया। तो बाइबल के वचन के अंदर एक दिन मतलब मुझे ऐसा वचन मतलब मेरे मन में आ सका और मुझे विश्वास हो गया कि मेरे सारे पाप क्षमा हो चुके हैं। तो मैं तब तक मतलब चर्च जाके पापों क्षमा मांगता था। तो एक दिन अर्ली मॉर्निंग सर्विस खत्म होने के बाद सब लोग घर चले गए, मैं अकेले अपने पापों की क्षमा के लिए प्रार्थना कर रहा था। लेकिन एक बाइबल का वचन मुझे याद आया और मेरे मन में ऐसा विश्वास आया कि मेरे पाप क्षमा हो गए हैं। तो वो एक छोटा सा पल था, लेकिन उस पल के बाद मेरा जीवन बदलने लगा। तो उस जमाने में मतलब हम लोग गीत गाते थे कि मेरे मेरे पाप जो इतने काले थे सच में वो ऊन की तरह बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए। तो उसके बाद से मैं अपने चर्च में जाता और जिस किसी से मिलता उसको मैं बोलता कि आपको पाप की क्षमा पानी होगी। तो मैं ये बोलता था कि आपको पाप की क्षमा पानी है, लेकिन कैसे आप पापों की क्षमा पा सकते हैं वो बताना मुझे नहीं आता था। तो इतना मुझे पता चल गया था कि मेरे पाप यीशु मसीह के लहू से साफ हो गए हैं, लेकिन कैसे मतलब पापों से क्षमा पाई जा सकती है किसी को समझाना मुझे नहीं आता था। तो तब एक अजीब सी मतलब घटना घटने लगी कि पहले तो मैं अपने दोस्तों के साथ मतलब बहुत घूमता फिरता था, रात को हम लोग चोरी करने जाते थे। तो रोज मैं प्रार्थना करता कि मुझे वहां जाने ना दीजिए। मैंने क्यों मतलब पता नहीं कैसे मैं फिर वहां पहुंच जाता था। लेकिन पापा की क्षमा के बाद क्या बदल गया, मैंने वहां जाना छोड़ दिया। तो एक महीना बीत जाने के बाद मेरा एक दोस्त मुझे मिला। दोस्त ने मुझे पूछा तू कहाँ था, एक महीने से नहीं मिला। तो मैंने नोट किया कि मैं दोस्तों के बीच में जाना मैंने छोड़ दिया और बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे बाइबल पढ़ना इतना अच्छा लगता था। तो संडे को मैं चर्च जाता और अपने फ्रेंड्स को मिलता, उनको बोलता कि तुमको पाप क्षमा पानी होगी। फिर क्वायर प्रैक्टिस में जाता, वहां भी मैं सबको बोलता आपको पाप क्षमा पानी होगी। तो कोई कोई मेरे दोस्त बोलते कि हाँ आप सही बोल रहे हो, हमारे मन में बहुत पाप है, पाप क्षमा पानी चाहिए। तो मैं सच में पाप क्षमा पाने के बाद बदल गया। तो पापों की क्षमा पाने के बाद एक महीने के दौरान तो जब मैंने लोगों को बार बार ये बात बोलना शुरू किया तो चर्च में एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। चर्च के पास्टर बोलते हैं कि उनके अंदर पाप है, एल्डर बोलते हैं उनके अंदर पाप है, सब डीकन बोलते हैं उनके अंदर पाप है। लेकिन जब मैं लोगों को ये बोलने लगा कि मैंने पापों को पा लिए, तो सब लोग मतलब मुझे अजीब तरीके से सोचने लगे। तो एक दिन पास्टर ने मेरे बारे में अनाउंस कर दिया कि पापोक्सू मतलब आज होली कम्युनियन में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि इसने संडे को गाड़ी का इस्तेमाल किया। तो हमारे चर्च में असलियत में सब गाड़ी का इस्तेमाल करते थे।
खास करके पास्टर की बेटियां खुद मतलब हर सैटरडे गाड़ी में बैठ के चर्च मतलब देखो से आती थी हमारे गांव, और फिर संडे को वापस जाती थी। तो एक बार मैं यूथ ग्रुप एक कमरे में बैठा हुआ था, मैं अंदर जाने वाला था उस कमरे में, तो बाहर मैंने सुना कि लोग मेरी बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये पाको सू कैसा आदमी है, हम उसको अच्छी तरह जानते हैं, और ये कैसी बातें करता है कि उसकी पापों की क्षमा हो गई और उसके पाप खत्म हो गए। तो हम उस जानते हैं कि उसने क्या किया क्या नहीं किया है। तो चर्च ने जैसे मुझे एकदम से मतलब अकेला कर दिया। तो मान लो अगर मैं थोड़ा मतलब चर्च में मेरा कोई लेवल होता, मैं थोड़ा बड़ा आदमी होता, तो शायद वो मेरे साथ ऐसा बर्ताव ना करते। लेकिन मैं बहुत ही छोटा मोटा साधारण सा व्यक्ति था, इसलिए पास्टर आसानी से मतलब मुझे जैसे दबाते थे और मुझे अलग कर देते थे। तो मतलब चर्च ने मुझे जैसे बिल्कुल अपने से अलग करना शुरू कर दिया। तो एक बार मैं यूथ ग्रुप के कमरे में गया और मैं दरवाजा खोलने वाला था, और मुझे सुनाई देगा कि ये पापा वहाँ कितनी चोरी करता है और क्या बातें करता है, कितना झूठ भी बोलता है, और बोलता है कि उसकी पापा की क्षमा हो गई। तो मैं मतलब दरवाजा मैंने खोला नहीं और मैं वापस चला गया, और मुझे अपने मन में मतलब इतना अकेला महसूस हुआ। और उसके कुछ समय के बाद हमारे चर्च में एक यूथ मेंबर थे जो बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते थे। तो डिक मिशनरी ने कुमी कमसान में एक बाइबल सभा की थी। हमारे चर्च के मुन एल्डर थे, वो 15 यूथ मेंबर्स को लेके गए, और उन सबको मतलब उन सबको क्या कहते हैं बैप्टिज्म दे दिया कि आपने पापों की क्षमा पा ली। तो फिर मतलब पता नहीं पापों की क्षमा उनको मिली थी या नहीं मिली थी, लेकिन मतलब क्योंकि उन्होंने बैप्टिज्म ले लिया, तो हमारे मतलब चर्च में इतना मतलब शोर मच गया कैसे कैसे उनको बैप्टिज्म दे दिया। तो तब हमारे चर्च में एक मिस्टर शिम थे जो इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते थे। तो मतलब हमें नहीं पता कि वो अच्छा बोलते थे नहीं बोलते थे, क्योंकि हमें खुद को इंग्लिश समझ में नहीं आती थी किसी और को, लेकिन ऐसा बोला जाता था कि ये इंग्लिश बहुत अच्छा बोलते हैं, और उनके पास मतलब एक्चुअली कहीं नौकरी नहीं थी। तब डिक मिशनरी के पास कोई डिक मिशनरी के पास कोई ट्रांसलेटर नहीं था, और उनको बिल्कुल कोरियन नहीं आती थी, उनको बस अन्य उंगा से वो बोलना आता था, इसलिए ये भाई जो है उनके ट्रांसलेटर बन गए। तो कैसे भी करके मतलब मुझे एक बहुत अच्छा मौका मिला। तो उस जमाने में 530 मिशनरीज कोरिया में काम कर रहे थे। हम सड़क पे चलते थे इधर, हमें कितने मतलब अंग्रेज दिखाई देते थे जो मतलब यहाँ पे काम कर रहे थे। तो ये मिशनरी लोग जब वहां इकट्ठे हुए, तो उन्होंने क्या देखा, तो उन्होंने देखा कि कोरियन चर्च वैसे तो बहुत सिंसियर है, सुबह अर्ली मॉर्निंग सर्विस करते हैं, लेकिन उनको पता चला कि इन्होंने उद्धार तो पाया नहीं है। तो उन्होंने डिस्कस किया कि क्या किया जाए। तो 6 मिशनरीज ने 2 हफ्ते फास्टिंग प्रेयर किया कोरिया के लिए, क्योंकि उनके पास यहाँ पे मतलब करने के लिए से कुछ नहीं था। तो 1962 नवंबर में तो उद्धार पाके करीबन 1 महीने के बाद उन लोगों ने एक मिशनरी स्कूल शुरू किया। तो शिम नाम सब जो हमारे एक भाई थे जो इंग्लिश ट्रांसलेटर थे, उन्होंने एल्डर मून को मतलब एक चिट्ठी लिखी, क्योंकि तब फोन वगैरह नहीं थे, और चिट्ठी लिख के एल्डर हमने मिशनरी स्कूल शुरू किया है, आप स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ भेज दीजिए। तो एल्डर मून और मैं जैसे पड़ोसी थे, तो हम मिलते रहते थे। तो एक दिन मैं एल्डर के घर गया हुआ था, तो एल्डर ने बोला, हे भाई पार्क इधर आ। मैं चला गया। तो आजकल तू क्या करता है? मैंने कहा पासा जी मैं तो फ्री हूँ, घर बैठा हुआ हूँ। तो मैं वो मतलब एल्डर ने बोला कि तुम मिशनरी स्कूल जाना चाहते हो? मैंने कहा मिशनरी स्कूल क्या होता है? तो उन्होंने बोला कि वहाँ पे ना तुम अमेरिकन मिशनरी के साथ रहते हो, वहाँ पे खाने को कॉफी मिलती है, चॉकलेट भी मिलती है, बहुत अच्छी जगह होती है। तो हम तो तब भूखे मरते थे। तो जब उन्होंने ऐसा बोला, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो फिर ऐसा करके मैं मिशनरी स्कूल चला गया। तो वहां जाके असली में मैं बहुत बाइबल सीख सका। और जरूरी बात क्या थी, तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी असलियत में बाइबल बहुत पढ़ता था। तो पुराना नया नियम जब मैंने 10 बार पढ़ लिया,
तो परमेश्वर का वचन जैसे मुझे दिखाई देना शुरू हुआ और मेरा मन मतलब गहराई से वचन में गिरना शुरू हो गया। तो ये बहुत ही अद्भुत बात थी। तो मिशन स्कूल खत्म होने के बाद तो मैं वहां पे सबसे छोटा था। मिशन स्कूल की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद बाकी सबको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चर्च ने बुलाया था, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बुलाया था। तो इसलिए मिशन स्कूल में ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैं अपोगदोंग चला गया और उसके बाद मैं जंगफाली चला गया और अपोगदोंग में 9 महीने रहा, जंगफाली में मैं 1.5 साल रहा। तो करीबन 2.5 साल के बाद फिर मैं फौज चला गया। तो अपोगदोंग में जब मतलब मैंने प्रचार किया तो लोगों ने उद्धार पाना शुरू किया, तो इसलिए फौज में जाके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये बाइबल मतलब कितनी अद्भुत थी। तो 19 साल में मैंने उद्धार पाया और 2-3 साल के दौरान सच में मैंने बाइबल पढ़ी और बाइबल के द्वारा मैंने बहुत ऐसी चीजों को प्राप्त किया जो पहले मैंने कभी अनुभव नहीं किया था। तो बुजुर्ग लोगों के पास सच में एक्सपीरियंस बहुत होता है, उन्होंने सक्सेस को भी फेस किया है, फेलियर को भी फेस किया है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया अपने लाइफ में। लेकिन लेकिन मैंने मतलब पहले जिन चीजों को अनुभव नहीं किया था उन चीजों को जब मैंने बाइबल के द्वारा देखा तो परमेश्वर के सेवकों के जो एक्सपीरियंसेस हैं मैंने उनको अपना खुद का बना लिया। तो मैं पहले असलियत में अपने बारे में सोचता कि मैं बेकार हूँ, तुच्छ हूँ, दूसरों के तुलना में मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं। तो डिक मिशनरी जब पहला मिशन स्कूल शुरू किया था तो उनके पास 13 स्टूडेंट्स थे और दूसरे बैच में उनके पास 8 लोग थे और हम सारे टोटल लाइक 20 कुछ लोग थे। कुछ लोग बीच में छोड़ के भी चले गए थे और लेकिन आज उस मिशनरी स्कूल से जो पास हुए आज तक सुसमाचार काम करने वाले लोग ज्यादा नहीं है। मैं तब चाहे उम्र में छोटा था और मुझसे छोटा एक और व्यक्ति था जो 4 साल मुझसे छोटा था, बाकी सब लोग उम्र में मुझसे बड़े थे। तो उन लोगों के सामने मैं बिल्कुल बच्चे की तरह था। तो जब मैं अपोगदोंग जंगफाली में था तो जिन मुश्किलों का मैंने सामना वहां पे किया, तो अपोगदोंग में जब मैं सबसे पहले गया तो मेरे पास शायद 2 किलो चावल थे और आजकल के ज़माने में 2,000 वॉन जैसे लगा लो कि मेरे पास 150 रुपए थे। और मैं ग्वांगजू की बस ग्वांगजू से मैंने बस पकड़ी और तो वहां से जो तो वहां से कोचांग वीजंग तक बस जाती है। वहां पे एक्चुअली एक मिशनरी थे, मैं काफी मिशनरी में वहां पे बहुत जाता था बाइबल सभा वगैरह के लिए। और उसके नजदीक अपोगदोंग एक एरिया मैंने एक्चुअली पहला देखा था, तो मैंने ये नोट किया था कि वहां पे कोई चर्च नहीं है, इसलिए मैं वहां पे कभी कभी प्रचार करने जाता था। तो उसके बाद मतलब मैं मिशनरी स्कूल से 9 महीने वहां गया और मेरे पास करीबन 100-150 रुपए थे उस समय। और तो पहली बार मैं एक बाजार में प्रचार करने के लिए गया, तो मैं गीत गाने लगा और वचन प्रचार किया और फिर व्यक्तिगत रूप से लोगों को प्रचार किया और मैं एक नाई की दुकान में चला गया। तो हमारे हमारे घर में मतलब आईना नहीं था, मैंने कभी अपना चेहरा नहीं देखा था काफी दिन के दौरान। लेकिन उस दिन नाई की दुकान में जब मैंने अपना चेहरा देखा तो मैंने देखा कि मैं कितना लाइक दुबला हो चुका हूँ, इसलिए मैंने देखा कि तो मतलब क्योंकि मेरे पास खाने को नहीं था इसलिए मैं बहुत टाइम भूखा रहता था। तो उस जमाने में
तो मतलब एक्चुअली मॉनसून जल्दी आ गया, इसलिए जो जौ की फसल थी वो सारी खराब हो गई थी। तो मतलब क्या कहते हैं, फसल कटने से पहले गीली हो गई, से खराब हो गई। तो लोग उसको काट के फिर उस जौ को सुखा के कैसे भी थोड़ी बहुत निकाल के खाते थे। तो बहुत मतलब उन लोगों के पास जैसे खाने की कमी थी, और मेरे पास जितने पैसे थे या पैसा खाना था वो खत्म हो गया। तो मैंने कभी चोरी नहीं की या कभी भीख नहीं मांगी। तो 9 महीने में वहां जिंदा रहा। तो शुरुआत में मैं प्रार्थना करता था, परमेश्वर मुझे खाने को दे दो, लेकिन मुझे परमेश्वर ऐसा लगता था जवाब नहीं दे रहे, मुझे ऐसा लगता था कि परमेश्वर ने मुझे फेंक दिया है। लेकिन जब मैंने मरकुस 8 अध्याय में देखा, तो यीशु मसीह कहते हैं कि मैं इन लोगों पे दया करता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ 4 दिन से है, लेकिन इनके पास खाने को कुछ नहीं है। अगर मैं इनको ऐसे ही भेज दूंगा तो ये मतलब रास्ते में मतलब बेहोश हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत दूर से आए। तो एक दिन मैं वो बाइबल का वचन पढ़ रहा था, तो मेरे मन में क्या आया कि मुझे लगता था कि यीशु मसीह ने मुझे त्याग दिया है, इसीलिए मेरे पास खाने को नहीं है। लेकिन वो वचन पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये लोग क्या यीशु मसीह के साथ थे, लेकिन ये 4 दिन के लिए भूखे थे। इसका मतलब यीशु मसीह मेरी परिस्थिति को जानते हैं और मेरे लिए काम करते हैं, मेरे लिए वो सब कुछ तैयार कर रहे हैं। तो उसके बाद चाहे मैं गरीबी में रहा और मैं मतलब बहुत कमियों के अंदर रहा, लेकिन मैंने कभी भी किसी और को इशारा नहीं दिया कि मुझे किस चीज की जरूरत है, केवल मैंने परमेश्वर पर निर्भर किया। तो आज जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि सच में परमेश्वर ने हर चीज मुझे दी और मेरे लिए सब कुछ तैयार किया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो जो लोग बाइबल को पढ़ते हैं, तो हम कितने भी एक्सपीरियंस हो अपने लाइफ में, इस दुनिया में मतलब इस दुनिया में जितनी चीजें हैं, हम अपने लाइफ के दौरान मतलब सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। 1000 में से 1% शायद हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन बाइबल के द्वारा सच में मैंने जब बाइबल की ओर ध्यान लगाया, बाइबल को पढ़ा, तो मुझे गॉस्पेल और क्लियरली समझ में आया। पापों की क्षमा कैसे पाई जाती है उस बारे में मुझे स्पष्ट रूप से समझ में आया। ले व्यवस्था में कैसे पाप की बलि के विषय में लिखा है। तो उन वचनों को जैसे मैं पढ़ता चला गया, मतलब मैंने उनको कनेक्ट किया, तो आजकल लोग आसानी से पापों की क्षमा का विश्वास प्राप्त कर लेते हैं। तो तो और उसके बाद मैं मतलब जैसे फौज में गया, फिर मैं किमचर में काम कर रहा था। तो तब से मैंने किसी को भी सच में 10 पैसा कभी नहीं मांगा, या कभी किसी को इशारा नहीं दिया कि मुझे किसी चीज की जरूरत है। हर चीज की मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की। तो ऐसा नहीं है कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं थी, लेकिन जब जब मुश्किलें थी, मैंने क्लियरली मतलब अनुभव किया कि परमेश्वर ने मेरी मदद की है। तो परमेश्वर पे विश्वास से जब हम अपना कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो हम इस चीज को अनुभव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्रति विश्वास रख अपना कदम आगे रखते हैं, तो अफ्रीका के किसी जंगल में तो किसी ने एक जैसे झोपड़ी सी बनाई। अफ्रीकन लोगों का सपना होता है कि जैसे शहर के अंदर जाएं, वहां पे पैसा भी कमाएं, अपने अपने बच्चों को पढ़ाएं। लेकिन शहर में जाके रहने के लिए नौकरी होनी पड़ती है, पैसे होने पड़ते हैं, कुछ काम धंधा होना पड़ता है। तो जब उनके पास पैसे नहीं होते, तो मतलब वो लकड़ी वकड़ी काट के ऐसे छोटा मोटा घर बना लेते हैं, और मतलब लकड़ी से मिट्टी से घर बना के ऐसे जीते हैं। तो जैसे एक घर कहीं पे बनता है, और फिर उसके पड़ोस में कोई और अपना घर बना लेता है, ऐसा करके 50-100 घर हो जाते हैं। फिर एक वो लाइक कॉलोनी बन जाती है, तो उस कॉलोनी का एक लीडर बन जाता है, और ऐसा करके एक छोटा सा मतलब गांव शुरू हो जाता है। तो है वो जंगल के अंदर। तो मतलब जमीन जमीन किसी की नहीं है, जैसे कोई भी कहीं पे भी अपना घर बना लेता है, और वहां पे जानवर भी बहुत आते हैं। तो जो गांव का मुखिया होता है, वो हमेशा
एक भाला रखता है अपने हाथ में, क्योंकि कोई भी खतरनाक घटना घट सकती है, कोई जानवर आ सकता है। तो एक बार ये गांव का मुखिया मतलब अपने एरिया में घूम रहा था अपने भाला को लेके। तो उसने देखा कि कुछ बच्चे एक चीते के बच्चे के साथ खेल रहे हैं, गांव के बच्चे। तो वो मुखिया हैरान हो गया। तो मुखिया ने अपने मतलब उन बच्चों को बोला कि अरे ये तो चीते का बच्चा है, ये तो बड़ा होके मतलब इंसान को खा सकता है, तुम्हारी जान जा सकती है, तुम क्यों इसके साथ खेल रहे हो। तो एक बच्चे ने बोला कि मुखिया जी ये हमारे, हाँ, ये बच्चा मेरे पापा मतलब जंगल से उठा के लेके आया है और इसकी माँ मर गई है, ये अकेला था। तो माँ ने मतलब क्योंकि इस बच्चे की माँ नहीं है, इसलिए हमने बचपन से इसको पाला है। और हमारे पिताजी ने बोला कि इसको सिर्फ चावल खिलाओ तो फिर मतलब ये तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तो इसलिए हमने इसको सिर्फ चावल खिलाए हैं। तो ये बहुत ही मतलब सीधा सा जानवर है, ये मांस नहीं खाता है, हमें नुकसान नहीं करेगा, इसलिए आप इसको प्लीज छोड़ दो, उसको मारो मत। तो मुखिया ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन बच्चे रोने लगे कि नहीं नहीं, हमारा हमारा मतलब नहीं, हम इसे इसे प्यार करते हैं, इसको आप मत मारिए। तो मुखिया ने बोला कि नहीं, आगे चलकर तुम्हें भी मार सकता है। तो बच्चे बोलने लगे कि नहीं नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, हम इसको सिर्फ चावल खिलाएंगे और कुछ नहीं खिलाएंगे। तो कितना भी उस मुखिया को घबराहट हुई उस दृश्य को देख के, लेकिन बच्चों के लिए जैसे वो एक क्या कहते हैं, खिलौने के समान था। तो इसीलिए मतलब वो मुखिया मतलब उसने ऐसे छोड़ दिया, उसने कुछ किया नहीं उस चीते के बच्चे को। तो फिर बच्चे बड़े खुश हो गए। आप चिंता मत कीजिए, हम इसको सिर्फ चावल खा के खिला के पालेंगे, ये मतलब हमें कुछ नहीं करेगा। तो वो बच्चे उस चीते के बच्चे को बहुत प्यार करते थे। तो वो चीते का बच्चा मतलब बड़ा होता गया और मतलब बिल्कुल जैसे एक बड़ा चीता बन गया। और फिर भी वो उसे सिर्फ चावल खिलाते थे और वो बहुत मतलब उनके साथ खेलता था। तो वो उसको अपने साथ मतलब इधर उधर लेके जाते थे, तो बाकी जानवर उस चीते को देख के भाग जाते थे। तो वो चीता मतलब बहुत सीधा इनोसेंट सा जानवर था और उनका बहुत अच्छा दोस्त था। तो एक दिन बच्चे उसको लेकर खेलने गए जंगल के अंदर। तो एक जैसे एक छोटी सी जैसे क्या कहते हैं, एक चट्टान सी थी। तो एक बच्चा उस चट्टान से नीचे उतर रहा था। तो वो बच्चा फिसल गया और वो मतलब नीचे गिर गया। तो मम्मी मम्मी करके वो बच्चा नीचे गिर गया। तो उसके दोस्त जो हैं वो मतलब चट्टान से ऐसे नीचे उतर के वहां पहुंचे जहाँ वो गिर गया था। और जो चीता था वो फटाफट से कूद के वहीं पहुंच गया, बच्चे के पास पहुंच गया। तो बच्चा रो रहा था और उसके पैर से लाइक खून बह रहा था। तो मतलब उसको चोट लगी थी। तो जब खून बहता हुआ उस चीते ने देखा, तो चीता नजदीक गया और मतलब उसको साफ करने के लिए उसने वो खून चाटना शुरू कर दिया। तो ये जो चीता था, आज तक इसने चावल खाए थे, इसलिए ये बहुत इनोसेंट जानवर लगता था। लेकिन उस पल जब इसे खून का स्वाद लग गया, तो उसके अंदर जो क्या कहते हैं एक चीते का मूल चरित्र है वो एकदम से बाहर निकल के आ गया। चाहे वो अब तक भेड़ के समान लगता था, लेकिन खून चखते ही एक उसके अंदर का जो मूल चरित्र था वो बाहर आया। और उसने वो खून चाटना नहीं, उसको चूसना शुरू कर दिया। और कोई नहीं सोचा था कि ऐसा हादसा कभी होगा, लेकिन एकदम से मतलब उस चीते की आंखें लाइक लाल हो गई। एक ऐसा इमोशन उस चीते के अंदर उत्पन्न हुआ जो अब तक उसके पास नहीं था। और उसने एकदम से उस बच्चे की छाती को फाड़ डाला और उस बच्चे को मार दिया। और जो बाकी
बाकी बच्चे थे वो भागने लगे उस दृश्य को देख के, लेकिन उसने मतलब उन बच्चों को भी पकड़ लिया और वो तीनों बच्चे मर गए, और तीनों बच्चों को खा के वो जंगल के अंदर चला गया। तो चीता एक क्रूर जानवर है, उसके अंदर मतलब क्रूरता है। तो ऐसा लगता है कि इसने सिर्फ चावल खाए हैं, इसलिए भेड़ जैसा है, बहुत शुद्ध है, बहुत प्योर है, लेकिन उसके अंदर मतलब जो एक क्रूर चरित्र है वो खत्म नहीं हुआ है, वो उसके अंदर छिपा हुआ है। इसीलिए जब मतलब निर्णायक समय आया तो उसका वो चरित्र बाहर आ गया। तो जब वो चरित्र बाहर आ गया तो वो आगे को कोई शुद्ध जानवर नहीं रहा, वो एक क्रूर जानवर बन गया जो लोगों को खाने लगा। तो उसके बाद मतलब जो जंगल के लोग हैं वो उसको मारने के लिए गए, लेकिन वो उसे ढूंढ नहीं पाए, और एनी हाउ 3 बच्चों की जान चली गई। तो जो मुखिया था उसने सारे लोगों के सामने मतलब बहुत उसे अफसोस किया कि मैं इस गांव का मुखिया होने के लायक नहीं हूँ। जैसे मैंने उसे पहले देखा था तभी के तभी मुझे उसे मार डालना चाहिए था, लेकिन क्योंकि बच्चे मतलब उसको बहुत प्यार करते थे इसलिए मैंने उसको नहीं मारा। तो अगर मैंने तब उसे मार दिया होता तो ये बच्चों की जान बच जाती, लेकिन मेरी गलती से इन बच्चों की जान चली गई। तो ये जो मुखिया था वो पूरी जिंदगी इस अफसोस में रहा कि मैंने उस चीते को तब नहीं मारा, और कहते हैं कि वो बाद में उस दुख में बीमारी से मर गया। तो हम मनुष्य सच में ऐसे हैं। तो हम अपनी गलतियों को पहचान भी ले, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बहुत लोगों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो यूहन्ना 5 में 38 वर्ष से पीड़ित एक रोगी है। तो ये 38 वर्ष पीड़ित, तो इससे पहले हम मतलब यूहन्ना 2 में गलील की शादी के घर के बारे में स्टोरी पढ़ते हैं, और यूहन्ना 3 में हम निकोदेमस के बारे में पढ़ते हैं, 4 में हम सामरी स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, और यूहन्ना 5 में 38 वर्ष से पीड़ित रोगी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो बहुत मजेदार बात क्या है, तो 3 में जो निकोदेमस था तो वह इज़राइल का मुखिया था, और वो एक फरीसी था। तो वो अपने आप में एक आत्मिक जीवन भी जी रहा था, और मतलब एक ग्रेट आदमी था। तो रात को यीशु मसीह को मिलने के लिए जाता है, और यीशु मसीह को मिलके वो क्या कहता है, तो हे प्रभु मैं जानता हूँ कि तू स्वर्ग से गुरु होके आया है, क्योंकि यदि प्रभु तेरे साथ ना होता तो कोई भी ऐसे काम नहीं कर सकता था जो तूने किए हैं। तो निकोदेमस यीशु मसीह को क्या कहता है, तो निकोदेमस यीशु मसीह को क्या कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई व्यक्ति सच में नए से जन्म नहीं पाएगा तो वो स्वर्ग के राज को नहीं देख सकता। तो जब यीशु मसीह ने ऐसा बोला तो निकोदेमस क्या कहता है, तो जब कोई व्यक्ति बूढ़ा हो जाए तो कैसे दोबारा से जन्म ले सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा असंभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो यीशु मसीह को क्या बोलना चाहता है, आप क्या बोल रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, आप क्या बात कर रहे हो। लेकिन 4 में जो सामरी स्त्री है कि जो व्यक्ति इस पानी को पिएगा वो दोबारा प्यासा होगा, लेकिन जो पानी मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा नहीं होगा, और वो उसके लिए उसके अंदर एक सोता बन जाएगा जो अनंत काल तक मतलब जल उत्पन्न करेगा। तो सामरी स्त्री एक साधारण सी औरत थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। तो वो एक मतलब बुरी औरत थी जिसके 5 पति थे। तो उसने यीशु मसीह से क्या सीखा,
तो यीशु मसीह ने उसको बोला कि जो पानी मैं दूंगा, मतलब वो एक अनंत काल का सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए फूटता रहेगा। तो ये कितनी असंभव सी बात लगती है कि ऐसा कौन सा पानी होता है जिसको पी के प्यास ही नहीं लगेगी। हम लोग अगर ऐसी बात को सुनते तो हमें भी अजीब लगता है। तो अजीब सी बात है। अगर निकोदेमस को ये बात बोली जाती तो वो बोलता कि क्या बात कर रहे हो आप, ऐसा कौन सा पानी होता है, और वो ऐसा बोल के चला जाता। लेकिन ये औरत क्योंकि अपनी कमी कमजोरी को जानती है, वो जानती है कि उसने पाप किए हैं, उसके 5 पति रह चुके हैं, इसलिए वो यीशु मसीह को क्या बोलती है, वो बोलती कि हे प्रभु, ये पानी मुझे दे कि मैं दोबारा यहाँ पानी भरने ना आऊं। तो यीशु मसीह से जो भी लोग मिले उनको हम 2 तरीके के लोगों में बांट सकते हैं। एक तरफ वो लोग जो अपनी कमियों कमजोरियों को जानते हैं, तो ऐसे लोग जब उनकी सोच और यीशु मसीह की सोच मेल नहीं खाती, तो वो अपनी सोच को फेंककर यीशु मसीह के मन को स्वीकार करते हैं। लेकिन जो लोग सोचते हैं कि मैं सही हूं, मैं ठीक हूं, वो मतलब यीशु मसीह का विरोध करने वाले लोग बन जाते हैं। तो आप कैसे लोग हैं? तो मैं चाहे बहुत सारे सालों से मतलब जी रहा हूं, तो मैं, क्योंकि मेरे अंदर खुद की अच्छाई भलाई थी, इसमें यीशु से एक मन नहीं हो पाया। तो आज बहुत सारे चर्चेस यही सिखाते हैं कि हम पापी हैं। तो उस चर्च का पास्टर भी पापी है, वो कहता है कि हम पापी हैं, हमें क्षमा कर दो। और खास करके चर्च के एल्डर्स में से, तो चर्च के एल्डर अगर कोई बनता है तो ठीक है, इस व्यक्ति का विश्वास अच्छा है, वो चर्च के लिए मेहनत से काम भी करता है। लेकिन जब उनका बनने का टाइम आता है तो उनका पाप क्योंकि सुलझा नहीं होता, वो बहुत पीड़ा से गुजरते हुए इस दुनिया से चले जाते हैं। तो मैं 2002 में अफ्रीका घाना गया था। तो अफ्रीका घाना के मैं प्रेसिडेंट से मिला। तो एक्चुअली मैं तब तक कभी भी मतलब मैं किसी प्रेसिडेंट से मिला नहीं था, लेकिन परमिशन जिसने मुझे मिलने दिया। तो घाना में मैंने वर्ल्ड कैंप किया था। तो करीबन 2200 स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठा हुए थे। लेकिन पहले दिन दोपहर को जैसे हमने प्रोग्राम शुरू किया, तो जो उस देश की जैसे फर्स्ट लेडी है, जो प्रेसिडेंट की वाइफ है, वो तो वो एक स्पेशल जैसे कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज देने के लिए आई थी। और जनरली ऐसे लोग व्यस्त लोग होते हैं, तो वो अपना मैसेज देके फटाफट चले जाते हैं, लेकिन वो गई नहीं और मेरे साथ बैठी रही। और उसने मतलब पूरा कैंप में भाग लिया उस दिन के प्रोग्राम में। करीबन 3.5 घंटे लगे पूरा प्रोग्राम खत्म होने में। तो असलियत में वो मुझसे कुछ बात करना चाहती थी। तो प्रोग्राम खत्म होने के बाद सब लोग वापस चले गए। तो ये फर्स्ट लेडी मेरे पास आई और बोलने लगी कि पास जी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। मैंने कहा हाँ जी बताइए। तो उन्होंने बोला कि जो राष्ट्रपति हैं उनकी तबीयत बहुत खराब है, आप उनके लिए अगर थोड़ी प्रार्थना कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो मैंने कहा हाँ जरूर। तो इसलिए ना मतलब मैं मतलब राष्ट्रपति भवन गया। तो राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद घाना के राष्ट्रपति जॉन अटमिल्स, वो भी 44 बॉर्न थे, मेरे साथ सेम एज के थे। तो वो मतलब बैठ भी नहीं पा रहे थे कुर्सी पे। तो मतलब पीछे तकिए लगा के ऐसे ही वो लेटे हुए थे। तो उन्होंने मुझसे क्या बोला, पास्टर, तो मुझे मतलब घाना का सबसे मतलब अच्छा विश्वासी राष्ट्रपति माना जाता है, क्योंकि मैंने मतलब बहुत संडे सर्विस में भी भाग लिया, चाहे मैं राष्ट्रपति था।
एक्चुअली राष्ट्रपति जब कहीं बाहर जाता है तो चर्च में जाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि सिक्योरिटी प्रॉब्लम होती है वहां पे। तो लेकिन फिर भी मैं मतलब चर्च बहुत रेगुलरली गया था, इसलिए मुझे लोग सबसे अच्छा विश्वासी मानते हैं। लेकिन मेरे मन में एक चिंता है, तो मैंने कहा कि प्रेसिडेंट साहब आपकी क्या चिंता है? तो चाहे मैं राष्ट्रपति हूँ, लेकिन मैंने भी पाप किए, मेरे अंदर भी पाप हैं। और उसके बाद उन्होंने क्या बोला, आज सुबह उठने के टाइम मैंने ये सोचा कि मैं कितने दिन और जिंदा रहूंगा। तो ज्यादा से ज्यादा मैं शायद मैं मतलब कितने साल में रह पाऊंगा, नहीं ज्यादा लंबा रह पाऊंगा। तो उनका पर्सनल डॉक्टर लाइक उनको ट्रीट कर रहा था, तो 1 साल से उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन उनकी बीमारी मतलब गंभीर होती जा रही थी। तो रिसेंटली नया डॉक्टर उनका इलाज भी कर रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं आज मर जाऊं, मतलब मेरी इतनी बुरी हालत है। तो मैंने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं किया है, और मुझे पता है कि बिना पापों की क्षमा के हम नर्क जाते हैं, इसलिए मतलब मेरा मन बहुत परेशान है। तो मैंने राष्ट्रपति से पूछा, मैंने कहा राष्ट्रपति जी, आपको कैसे पता चला कि आप पापी हैं? तो राष्ट्रपति ने कहा, मैंने पाप किए हैं, तो क्या मैं पापी नहीं हूं? मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। तो वो बहुत हैरान हो गए मेरी बात सुन के। तो मैंने पूछा, तो मैंने कहा कि आप बताइए कि कौन सा ऐसा देश है जहां एक अपराधी अपनी सजा खुद तय करता है? तो जो न्यायाधीश है वो उसकी सजा तय करता है। तो कोई भी पापी अपने पाप का न्याय खुद नहीं करता, न्यायाधीश उसका न्याय करता है। तो राष्ट्रपति ने बोला कि हाँ, ये आप सही बात बोल रहे हैं। तो मैंने कहा, राष्ट्रपति जी, आपने परमेश्वर ने आपके पाप का न्याय किस प्रकार किया है, आपने वो न्याय पत्र पढ़ा है? तो उन्होंने पूछा, क्या सच में परमेश्वर ने मेरे पाप का न्याय किया है? मैंने कहा हाँ, आपके पाप का न्याय हो चुका है। तो वो न्याय पत्र कहाँ है? तो मैंने कहा कि बाइबल में है। तो क्या आप उसे देखना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने रोमियो 3 का 23 उनको पढ़ के सुनाया। तो रोमियो 3 के 23 में क्या लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो 23 पढ़ने के बाद मैंने राष्ट्रपति को बताया, लेकिन जरूरी बात क्या है, रोमियो 3 में 23 वचन भी है, लेकिन 24 वचन भी है। तो ज्यादातर लोग 23 वचन को जानते हैं, लेकिन 24 में क्या लिखा है ज्यादातर लोग उस वचन को ध्यान से नहीं देखते। तो प्रेसिडेंट भी 23 वचन जानते थे, लेकिन 24 वचन नहीं जानते थे। तो 23 और 24 कोई बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल 7 7 वचन है। तो मैंने उनको 24 पढ़ के सुनाया। 23 में कहा, इसलिए कि सबने पाप किया और उसके परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैंने कहा कि 24 में क्या लिखा है, आप 24 पढ़िए। परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। तो ये सच में वो न्याय पत्र है जो परमेश्वर ने हमारे पाप के विषय में लिखा हुआ है। तो 23 में हमारा पाप प्रकट हुआ,
और वहीं पे सब कुछ खत्म नहीं हो गया। हमने पाप किया, ये सही बात है, इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा और हमारे पापों की कीमत यीशु के द्वारा चुका दी। अब हमारा एक भी पाप बाकी नहीं है। तो बिना किसी हमारे काम के अनुग्रह से हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो हमने केवल पाप किया, हमने कुछ भी अच्छाई नहीं की, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों का न्याय कैसे किया? तो उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, तो हम सेंत में धर्मी ठहराए गए, हम पवित्र किए गए, हम सिद्ध किए गए। तो ये बाइबल में लिखा हुआ है। तो ये बात मैंने बताई। तो मैं सच में परमेश्वर को बहुत धन्यवाद दिए बिना नहीं रह पाया। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पाप क्षमा हो गए और हम उसमें धर्मी बन गए। तो रोमियो 3:23, हम सच में नाश होने लायक लोग थे, लेकिन 24 में क्या लिखा है कि यीशु मसीह ने क्योंकि उसका छुटकारा करा दिया, इसलिए हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो तो बहुत लोग इस दुनिया में जानते हैं उन्होंने पाप किया और वो पाप क्षमा पाना चाहते हैं, लेकिन ऐसे लोग हैं जो पाप क्षमा का रास्ता नहीं जानते। लेकिन दूसरी ओर ऐसे लोग हैं जो पापों की क्षमा का रास्ता जानते हैं, और ऐसे लोग हैं जिन्होंने पापों की क्षमा प्राप्त की है। तो अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो बहुत लोग हैं जो दुनिया में जिन्होंने पाप किया है, तो एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने पाप नहीं किया है। तो हम क्यों यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम क्यों परमेश्वर विश्वास करते हैं? तो परमेश्वर ने सच में हमें क्रूस के ऊपर मरने दिया, तो ऐसे ही हमारे पाप क्षमा हो गए ऐसा नहीं है। पर परमेश्वर के वचन को जब हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, जब हम स्पष्ट रूप से उसे जानेंगे, हाँ, यीशु मसीह के यीशु मसीह के मरने के द्वारा सच में हमारे पापों की सब क्षमा हो गई है, हमारे पापों का छुटकारा हो गया है, ये विश्वास करना, यीशु मसीह विश्वास करना है। तो बहुत लोग हैं जो चर्च जाते हैं और एल्डर बन जाते हैं, डीकन बन जाते हैं, और पापों की क्षमा के लिए करोड़ों रुपए भी चर्च को ले जाके दे देते हैं। लेकिन जरूरी बात यह है कि जिनके मन में पापों की क्षमा का विश्वास नहीं होता, वो पापी बोलते हैं। तो यीशु मसीह चाहे क्रूस में हमारे पापों के लिए मर गए, लेकिन जिन्होंने वो विश्वास नहीं किया वो पापी हैं। तो हम चाहे पापी हैं, हमने पाप किए हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पापों की सजा यीशु मसीह ने प्राप्त कर ली है, इसीलिए रोमियो में क्या लिखा है, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पापों का छुटकारा करा दिया है, इसलिए उसके अनुग्रह से हम सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो मैंने बताया था कि मैं मतलब कोरियन वॉर के टाइम पे पला बड़ा था, इसलिए मैं बहुत भूखा रहा था, बहुत गरीबी में रहा था। तो जब मैं छोटा था, मतलब मैं बहुत पतला था और पेट बहुत बाहर निकला हुआ था, मतलब वो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से ऐसा था। तो फिर जैसे मैं बड़ा हुआ, स्कूल जाना शुरू हुआ, तब जैसे भूख बर्दाश्त के बाहर होने लग गई, तो इसीलिए इधर उधर जाके चोरी करनी शुरू की, कभी गेहूं तोड़ के चुरानी शुरू की, चाहे मैं ज्यादा था किसी दूसरों के खेत में जाके फल तोड़ के चोरी करना, और मैंने बहुत झूठ भी बोले। तो उस पाप की वजह से मुझे पक्का विश्वास था कि मैं नरक ही जाऊंगा। तो एक दिन मतलब चर्च का जैसे एक डोम नया बनाया था, तो वो डोम बनाने के बाद उसे पेंट करना था, लेकिन वो बड़ी खतरे की चीज थी, कोई ऊपर चढ़ के पेंट करना नहीं मांग रहा था।
लेकिन मैं अकेला चढ़ गया पेंट करने के लिए। और मतलब मैं जैसे मतलब बहुत खतरे का काम था, मेरे पूरे बॉडी पे पूरे मुंह पे पेंट लग गया और मैं नीचे गिर सकता था। और मतलब सच में थोड़ी गलती हो जाती तो मैं नीचे गिर के मर जाता। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं चर्च का काम करते करते मर जाऊंगा तो शायद मेरे पापों की सजा मुझे नहीं मिलेगी और मैं नर्क नहीं जाऊंगा। मैं इस मन से मतलब मैंने काम किया। तो लेकिन 1962 में बाइबल पढ़ते पढ़ते 7 अक्टूबर की बात है, मैं 19 साल का था। तो यीशु मसीह के लहू से मेरे सारे पाप धुल गए, ये सच्चाई मुझे पता चल गई। तो मेरे पाप जो कि सच में मेरे सर के बालों से भी ज्यादा थे, वो बर्फ की तरह सफेद साफ हो गए। तो मैं इतना गंदा घिनौना पापी था। लेकिन रोमियो 3 के 23 हिसाब से मैं पापी हूँ। लेकिन 24 में परंतु उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर के अनुग्रह से सेंत में धर्मी ठहराए गए हैं। तो 23 के हिसाब से हम पापी हैं, लेकिन 24 में लिखा है कि हम धर्मी हैं। तो बहुत हैरानी की बात क्या है कि आज बहुत प्रेस्बिटेरियन चर्च के लोग हमें गलत शिक्षक बोलते हैं। वो कहते हैं कि आप पापी कैसे बोल सकते हैं, आप धर्मी हैं, क्योंकि वो रोमियो 3 के 24 को नहीं जानते। तो रोमियो के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, किताबें लिखने वाले लोग बहुत हैं। रोमियो 3:23 के बारे में बहुत बात करते हैं, 24 के बारे में कभी बात नहीं करते। तो हम तो पापी हैं, कैसे हम धर्मी हो सकते हैं, इस बात का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन बाइबल जो परमेश्वर का वचन है, यीशु मसीह क्योंकि हमारे पापों के लिए मर गया, इसलिए हमारे पाप सब धुल चुके हैं। तो कुछ लोग अपने आप को महान समझते हैं, अपने आप को सही समझते हैं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे मन को नीचा करने का काम करते हैं। तो मैं भी पहले ऐसा ही था। तो मैं भी मतलब अपने पापों को देख के अपने आप को पापी समझता था। लेकिन पापों की क्षमा पाने के बाद मुझे क्या पता चला कि मेरे कुछ करने की वजह से मेरे पाप क्षमा वैसा नहीं है, यीशु मसीह ने मेरे पाप क्षमा किए हैं। तो यीशु मसीह ने क्रूस पे मर के हमारे सारे पापों की कीमत चुका दी। हमें केवल उस सच्चाई पे विश्वास करना है, उसको सिर्फ स्वीकार करना है। तो आज बहुत सारे चर्च के पास लोग तो वो यही सिखाते हैं कि सबने पाप किया था, उसकी महिमा से रहते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने सच में हमारे पापों को धो दिया है। वो 24 वचन नहीं सिखाते हैं, इसीलिए लोग पापी ही रहते हैं। तो हम क्यों पापी हैं? क्योंकि हमने पापों की क्षमा प्राप्त नहीं की है। तो रोमियो 3 के 24 स्वीकार करके हमें धन्यवाद ही होना चाहिए, खुश होना चाहिए। तो अगर हम अपने आप को पापी कहते हैं तो हम क्या कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पे फेल हुआ है। ये कितनी लाइक असंभव बात है। लेकिन लोग अपनी एक सोच में फंसे हुए हैं कि अभी भी उनके अंदर पाप है। तो मैं मतलब जब अब तो मैंने बहुत जवान लोगों को ये प्रचार किया है कि यीशु मसीह ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। बहुत लोगों ने सच्चाई को स्वीकार किया और वो धन्यवादी मन से इस सुसमाचार की सेवा करके जी रहे हैं। दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो कि एक पॉइंट पे इस पर विश्वास करते थे, लेकिन मतलब हमारे चलो छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी लगातार हमारे चर्च के लोग पूरी दुनिया में सच्चाई को प्रचार कर रहे हैं और लोग उद्धार पा रहे हैं। कितनी धन्यवादी बात है, मैं शब्दों में आपको नहीं बता सकता। तो अब मेरी उम्र बहुत बढ़ गई है, तो मैं सच में एक तुच्छ व्यक्ति हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मेरे द्वारा अब तक काम किया, मैं बहुत धन्यवादी हूँ।
आगे मैं 79 ईयर्स का हो जाऊंगा इस साल, अगले साल मैं 80 का हो जाऊंगा। तो आजकल लोगों की एवरेज लाइफ बढ़ गई है, लेकिन एनी हाउ मैं जब तक परमेश्वर के सामने खड़ा ना हूँ, मेरे पास, मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करना चाहता हूँ। तो इस बार कैंप में बहुत बुजुर्ग लोग भी आए हैं, मुझसे ज्यादा बुजुर्ग लोग भी आए हैं। तो आप चाहे बुजुर्ग हो, आप अपने एक्सपीरियंस को पीछे रख छोड़ दीजिए। अगर यीशु मसीह ने हमारे पापों की सजा क्रूस पे उठा लिए, तो हमारे पाप सुलझ चुके हैं, उनकी पनिशमेंट खत्म हो चुकी है। तो एक बार जब मैं हवाई में मैंने कैंप किया था, तो हमारे कैंप में एक अमेरिकन मतलब चैपलिन आया और मैंने कुछ समय से बात की। तो उसने एक दिन मुझे एक चिट्ठी लिख के भेजी। तो एक्चुअली वो मेरा एड्रेस नहीं जानता था। तो तो उसने अपनी जान पहचान के किसी कोरियन पास्टर के द्वारा मुझे मतलब चिट्ठी लिखी। तो मतलब लेकिन कोरिया के जो बड़े बड़े पास्टर्स हैं, उनके हिसाब से तो मैं गलत शिक्षक हूँ। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझ तक पहुंचाई नहीं, और बस मतलब बताया कि आपके लिए चिट्ठी आई थी। तो तो वो चिट्ठी मुझे मिल नहीं पाई। एक बहुत बड़ा, लाइक जैसे कोई शिप था, वहां पे वो व्यक्ति चैपलिन था। तो जब मैं वहां जाने वाला था, तो मुझे उन्होंने बोला कि इनविटेशन लेटर दिखाइए। तो मैंने कहा मेरे पास इनविटेशन लेटर नहीं है, लेकिन इस चैपलिन ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। तो अपने एक भाई के साथ मैं वहां गया था, और बहुत बड़ा सा, जैसे एक जैसे एयरक्राफ्ट उठाने वाला जो मतलब शिप होता है, ऐसा शिप था। और उसके आसपास उसको गार्ड करने वाले बहुत सारे शिप्स थे, मतलब बहुत बड़ा शिप था वो ऐसा। तो तो उस दिन पूरा दोपहर, तो मतलब मैं वहां गया, और उन्होंने मतलब हमारी मतलब हमें वो शिप की ब्रीफिंग वगैरह की, हमें दिखाई, और एनी हाउ मैं उस चैपलिन से मिला, और उसने मतलब हमें काफी घुमाया भी अंदर, और फिर मैं वापस आ गया। और वहां पे नजदीक बुसान देवन चर्च था, तो मैं वहां खाना खाने के लिए गया। और उसके बाद वहां पे हमने थोड़ी देर वचन लाइक शेयर किया। तो मतलब मैं मतलब वहां पे एक मार्केट उसको लेके जाना चाहता था, उस चैपलिन को, लेकिन मैं वो मार्केट उस दिन बंद हो गया था। तो एनी हाउ मैंने उसे चर्च में बुलाकर सुसमाचार प्रचार किया, और उस व्यक्ति ने उद्धार पाया। और वो मुझे बहुत कुछ बता रहा था शिप के बारे में। तो वो बोल रहे हैं कि उस शिप में 4000 लोग सवार हैं, और उसमें मतलब 3000 मतलब एयरक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं। तो इस व्यक्ति का परिवार एलए में रहता है। और तो तो उसने मतलब सुसमाचार प्रचार करके वो मेरे बहुत नजदीक आ गया था। लेकिन इन दिनों में लाइक हम इन टच नहीं है, लेकिन एक पॉइंट में हम बहुत दोस्तों की तरह नजदीक थे। और वो हमेशा मतलब मुझे वो अमेरिका भी बुलाते रहते थे। और तो वो मतलब उद्धार पाने के बाद बोलते थे कि मैं चाहे मतलब शिप में बंद हूँ, लेकिन मेरा प्राण यहाँ पे बंद नहीं है, इसलिए मैं बहुत धन्यवादी हूँ। तो ये सच्चाई ना जान के, यीशु मसीह के लहू ने हमारे साथ आप धो दिया, आज बहुत चर्च जाने वाले लोग भी अपने आप को पापी कहते हैं। वो रोमियो 3 के 23 को जानते हैं, लेकिन 24 को नहीं जानते हैं। तो
आप सब ने भी पापों की क्षमा पाई होगी। इस रिट्रीट के द्वारा जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, आप लोग उद्धार पा सकें और आपका बाकी का जीवन आप सुसमाचार के लिए धन्यवादी रूप से जी सकें। तो कोई एक व्यक्ति ऐसा ना बचा जो इस डर के साथ रह रहा हो कि मैं मरने के बाद नर्क ना चला जाऊं। तो जॉन आटम मिल्स प्रेसिडेंट उसी दिन मर गए। पापों की क्षमा पाकर 6 घंटे के बाद वो गुजर गए। तो मैं बहुत खुश था, वो उनकी वाइफ भी बहुत खुश थी, चाहे वो गुजर गए हैं। तो हम सबको इसमें सुसमाचार को स्वीकार करना है। अगर हमारे मन में थोड़ा सा भी शक है, आप लोग अपने पास्टर से पूछिए और वो और बहुत सिंसियरली आपको सिखाएंगे। और मतलब अगर आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, तो आप उनकी अगुवाई कीजिए कि वो उद्धार पा सकें। तो धन्यवाद, मैं प्रार्थना करूंगा।